थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव में बीती 1 जुलाई बुधवार को छेड़खानी से तंग आकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवती के भाई ने गांव के पड़ोसी होकर उसकी बहन से छेड़खानी कर आत्महत्या करने पर मजबूर करने का आरोप लगाते हुए थाना कुर्रा में तहरीर दी थी, जिसके आधार पर कुर्रा पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। आज आरोपी को पुलिस ने थाना क्षेत्र के मानपुर बंबा से गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी का है। 2 दिन पहले का प्रकरण है, जिसमें एक वादी ने तहरीर लिखाई थी कि मेरी बहन छेड़खानी से दुखी होकर के मेरी बहन ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसमें अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। इस तरह का तहरीर मिला था, जिस पे मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की गई थी। इसमें जो तहरीर में नामजद अभियुक्त था विमल यादव, वो पड़ोसी ही है और दोनों के छत आपस में मिले हुए हैं। विवेचना के मध्य ये बात सामने आई कि दोनों में, विमल यादव में और लड़की में कुछ पहले बोलचाल होती रही थी। 1 महीना पहले कोई मामला प्रकाश में आया था। बाद में ये परिजनों को जानकारी मिली थी तो दोनों में बोलचाल बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी ये लड़का कमेंट करता रहता था और बोलने चालने का प्रयास करता रहता था, क्योंकि दोनों के छत आपस में मिले हुए थे। उसके बाद जो इन्होंने तहरीर लिखाई है उसके मुताबिक उस दिन भी इस तरह की बात हो रही थी। वो बोलने का प्रयास कर रहा था, जिसको हम छेड़खानी कहते हैं। और छेड़खानी में ही जब इसके भाई ने देख लिया तो दोनों में हाथापाई हुई और जो अभियुक्त विमल यादव है वो भागने लगा और गिर गया, तो उसके यहाँ जबड़े पर भी चोट आई, काफ़ी खून गिरा है, जो उसके छत पे भी गिरा है। हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया है। तो इस प्रकार का घटनाक्रम था। हमने मुख्य अभियुक्त विमल यादव को गिरफ्तार कर लिया है और आज इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें यह भी बताना है कि हमारे द्वारा मौका मुआयना किया गया था, फील्ड यूनिट को भी साथ लिया गया था। तो लड़की के कमरे से गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि गैमेक्सिन सॉल्यूशन की एक शीशी मिली है, जिसको हमने कब्जे में लिया है। साथ ही साथ लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई चोट नहीं आई है और यह लिख करके आया है कि इसका विसरा प्रिजर्व किया जाता है केमिकल एनालिसिस के लिए, जो एक जहरीला पदार्थ खाए जाने की तरफ इशारा करता है। तो 10-15 दिन के भीतर वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार का जहरीला पदार्थ उसने खाया था। कोई चोट नहीं है, इसलिए ये बात साबित हो रही है कि कोई जबरन कोई जहर नहीं खिलाया गया है। तो ये जो धारणा है उसको रूल आउट कर दिया गया है। ये भी आपको बात बताना है कि किसी ने वीडियो इत्यादि बनाए थे, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जहर को ज़बरदस्ती खिला दिया गया है। तो उसका दोबारा जब बयान पुलिस ने लिया वहाँ मौके पर जाकर, तो उसने बताया कि ये कुछ लोगों के द्वारा उकसा करके इस तरह के बयान दिलवाए गए थे। बाद में इस बयान का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने ये कहा है वादी पक्ष कि जो उनकी तहरीर है उस पर कठोर कार्रवाई हो और आगे विवेचना में जो भी आवे उसको बख्शा न जाए। तो उस पर पुलिस अडिग है और विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। इसी दौरान ये भी पता चल गया कि ये लड़की बालिग है और अक्टूबर 2020 का उसका जन्मतिथि उसके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के आधार पर पाया गया, तो लड़की को बालिग भी पाया गया है। तो इस प्रकार से अब आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य अभियुक्त विमल यादव को आज जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में और जो भी नाम आएंगे उनको संबंधित धाराओं में बुक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये चोट लगा हुआ है। सर्कल ऐप, अपने शहर का अपना ऐप।